मंदिरों का दर्शन तो आंखों के द्वारा होता है, लेकिन स्वयं का दर्शन ज्ञान के प्रकाश में होता है। ज्ञान के प्रकाश में देखने वाले बहुत कम लोग विवेकी होते हैं। अपने को देख लेना ये दर्शन है। मंदिर जाना ये दर्शन नहीं, ये ग्रहण है। कहीं रूप को पकड़ लेते हैं, कहीं शब्द को पकड़ लेते हैं, कहीं कुछ पकड़ लेते हैं, अनुकूल को पकड़ लेते हैं, जो प्रतिकूल है उससे द्वेष करते हैं। तो जहाँ राग द्वेष है, राग द्वेष के रहते भक्ति मुक्ति शांति नहीं मिलती। राग द्वेष के रहते संसार से संबंध बना ही रहता है। इसीलिए भगवान का वाक्य है, राग द्वेष युक्त विषयान इंद्रिय शरण। इंद्रियों के द्वारा देखो सुनो खाओ पियो, लेकिन राग नहीं, प्रेम नहीं होने पावे और प्रतिकूल से द्वेष नहीं होने पावे। इतनी दूर पीछे हट जाओ कि हम अखंड अनंत आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप परमात्मा के हैं। ये बोध जब दृढ़ हो जाता है तब विनाशी से संबंध नहीं रह जाता। विनाशी से संबंध न रहने पर ही बंधनों का पराधीनता का अंत होता है। विनाशी से संबंध रहते बंधन न छूटेंगे, दुख नहीं छूटेगा। यहाँ तक कि भगवान के दर्शन हो गए हैं अपने भिन्न, तो भगवान कभी मिलेंगे और कभी न मिलेंगे, कहीं मिलेंगे और कहीं न मिलेंगे, ये भी दर्शन नहीं है। दर्शन शब्द तो बड़ा गहरा है। मन दर्शन फल, संत का अनुभव है। दर्शन संत किसे मानते हैं? मन दर्शन भगवान कहते हैं, राम से कहा गया है ये। मन दर्शन फल परम अनुपा, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उससे आगे कुछ है ही नहीं। वो क्या है? जीव उपाव निज सहज स्वरूपा। सहज जो है ही है, कहीं से आना जाना नहीं है। उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है ये दर्शन का फल है। कैसी बढ़िया बात है, कैसी तात्विक बात है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव उपाव निज सहज। सहज जो है ही है, आना जाना भी नहीं है, उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है ये दर्शन का फल है। दर्शन का फल बताया है, दर्शन नहीं। जीव उपाव निज सहज स्वरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा। ऐसी स्थिति में जब हम पहुंचे, इसके लिए बुद्धियोग की जरूरत है। अभी तो संयोग के भोगी हैं, उससे पार ही नहीं जा पाते। संयोग अपने से भिन्न का होता है, योग तो है ही है। संयोग होगा वो प्रकृति के पथों का होगा, योग तो परमात्मा का निरंतर है, उसकी अनुभूति नहीं होती। इसी में भटके हुए हैं, इसी को पकड़े हुए हैं। दुख की कृपा जब होगी तो हम योग चाहेंगे। अभी तो हमें संयोग ही प्रिय हो, संयोग ही चाहते हैं। जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक संयोग प्रिय है। जो संयोग हुआ है, प्रार्थना पूजा हमारी इसलिए है कि बना रहे, और जो नहीं मिला है मिल जाए। और अकल की बात तो देखो, जो मिला है निश्चित छूटता है और चाहते हैं और मिल जाए। ये मिला है छूट जाएगा, और मिलेगा तो रह जाएगा। जहाँ तक पाना है और जहाँ तक छूटना है, ये दर्शन नहीं है, ये तो ग्रहण है। पकड़ लिया है हमने, पकड़े हुए को हम चाहते हैं ये बना रहे। आप लोग सोच के देखो, आप क्या चाहते हो? जो है वो बना रहे, परिवार बना रहे, ये शरीर बना रहे। और हमको शरीर से मिला दिया है, परिवार से मिला दिया है, तो हम जैसे वैसे बने रहें। इसमें परिवर्तन में ये ज्ञान है, ये दर्शन नहीं है। पकड़ में हम फंसे हुए हैं, मान्यता में फंसे हुए हैं। इसीलिए दुख ऐसी कृपा है कि हम चाहते हैं सुखी रहे, और जहाँ सुख चाहते हैं उसी के पीछे हम दुखी होते हैं। धन से धन पा करके सुखी रहे, धन के पीछे हमें दुख भोगना पड़ता है। परिवार के संयोग से हम सुखी रहे, उसी संयोग के पीछे हमें दुखी होना पड़ता है। ये दुख हमें बताता है कि हम असत्संगी हैं। असत्संग बिना दुख नहीं, और सत्संग में कहीं दुख नहीं है। सत्संग में दुख है ही नहीं, और सत्संग में दुख का अंत नहीं है। सुख की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्रतीति उसे कहते हैं जो जैसे कि सर्दी गर्मी हवा पानी प्रतीत होती है, प्राप्त नहीं होती। सुख हम लोगों को बचपन से भोगते बीत गया, प्राप्त नहीं हुआ, प्रतीति हुई। इस शब्द को ज्यादा पकड़ लेना। हम लोग प्रतीति के मोही हैं। जो मालूम पड़ता है और मालूम पड़ने वाले में जो अच्छा लगता है, हम चाहते ये बना रहे। ये प्रतीति, ये प्रतीति का भोग है, प्राप्ति नहीं है। प्राप्त तो है जो कभी अलग नहीं होता, प्राप्त वो है जो कभी छूटता ही नहीं। मिला सो मिला, सदा मिला ही रहेगा, उसको प्राप्त कहते हैं। अप्राप्ति की प्राप्ति का जब प्रश्न है तब भी अज्ञान में भटकना होता है। परमात्मा निरंतर प्राप्त है, आनंद निरंतर प्राप्त है, शांति निरंतर प्राप्त है। निरंतर प्राप्ति का अनुभव संतों के संग से बुद्धि जब ठीक होती है तब समझ में आता है। तो ये बात बड़ी याद रखने की है कि इतना जीवन हमारा बीता है कहाँ, जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त को हम प्राप्त मानते हैं। उसी में हमने सदा रहने वाले प्रेम में हमने रख लिया है, सदा रहने वाले ज्ञान में हमने रख लिया है, और उसी की रक्षा में हम शक्ति को लगाए हुए हैं। यह है विपरीत जीवन, यह है असत्संग। असत्संग
सत्संगी को तो कुछ करना होता ही नहीं, उसको चिंता भय का कोई स्थान ही नहीं है, वहां आने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। सत्य अखंड है, सत्य नित्य है, निरंतर है। बुद्धि जिसकी ऐसे सत्य में स्थिर हो जाती है वो द्वंद्व के मोह से छूट जाता है, फिर दो नहीं रहते। अखंड सत्य, अनंत सत्य, अखंड आनंद। ऐसी स्थिति जब आ जाए, कब? जब बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि शुद्ध कब होगी? जब विनाशी को अपना न मानेंगे। सबसे बड़ा रोग है, जो नहीं रहेगा वो अपना मालूम होता है, जो मिला है वो अपना मालूम होता है, और जो है उसका पता नहीं है। का सत्य की बड़ी सरल परिभाषा संत ने बताई थी, एक संत ने बताई थी। सत्य की सरल परिभाषा, है का नाम सत्य है, नहीं का नाम माया है। इस बात समझ में आती है? जो नहीं, जिसको जहां नहीं कहना पड़ता है ये माया, और है का कभी अभाव नहीं, वही सत्य जो निरंतर रहेगा, निरंतर है और निरंतर सदा से है, इसका नाम सत्य है। ऐसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा जब हम है को जान लेते हैं तो मानो हम सत्संगी हैं। अहंकार सत्संगी है कब? जब है को जान ले। वो नहीं को पकड़े हुए मेरा मेरा कह रहा है, उसी में मोह में, लोभ में, अभिमान में ये दोष है जो उसको दुख देते हैं। ऐसे दुखों के भोग से जब दुख की कृपा होगी, दुख की कृपा या दुख का अनुभव हम करेंगे। हम तो सुख चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। सुख चाहने वाला दुख से बच नहीं सकता। संस्कार, हमारी मान्यताएं, हमारी स्वीकृतियां, हमारी धारणाएं सब के अनुसार ये बचपन से बनती चली आ रही है। और यहाँ तक कि फिर जब संत महात्माओं से संग मिला, यहाँ पर भी हमारी कुछ धारणाएं बदली, लेकिन धारणाएं हैं। विचार बदले लेकिन विचार हैं। मान्यताएं बदली लेकिन मान्यताएं हैं। कुछ ऊपर की ओर हम चले लेकिन भी मार्ग में हैं। ये निर्णय करना है, और ये भी भगवत कृपा से दी हुई बुद्धि द्वारा निर्णय हो जाता है। लेकिन जब हम अटक जाते हैं अहंकार की सीमा में, लगता है हम ठीक सोचते हैं, हम ठीक करते हैं, हम ठीक मानते हैं, ये सब अहंकार है। अहंकार जीवात्मा करता है के, तो हम जो मान लेते हैं अहंकार के द्वारा, इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि भाई तुम्हारी बुद्धि कहाँ तक है, या तो कह दो इससे अधिक ज्ञान कुछ है ही, जितना हम जान गए हैं इससे आगे कुछ जानना है ही नहीं। जैसे हमारे उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि तुम शुद्ध चेतन आत्मा को जान लो, इसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अखंड अनंत का भेद हो गया। और जब तक वहां नहीं पहुंचते हो तब तक उस ज्ञान का गर्व मत करो। अहंकार भोगी है उस ज्ञान का, तो जानता नहीं जानता। बड़े बड़े ऋषियों ने, अंत में आपने विजय शुक्रात का नाम सुना होगा। इतना ज्ञानी कहता है अब मुझे पता चला मैं कुछ जानता ही नहीं। यही ज्ञान है, बड़े सुंदर शब्द है, यही ज्ञान है। ज्ञान में ये पता चला कि मैं कुछ जानता नहीं। यहाँ से बस शुरुआत होती है। और जब तक जानने का गर्व है, जानने का तब अहंकार भोगी है जानने का। हम वेद जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, हम गीता कंठस्थ है, रामायण कंठस्थ है। तो जितनी क्रियाओं का भोगी होता है, क्रियाओं का कर्ता होता है, उसका नाम अहंकार है। अहं और आकार, मैं जानता हूँ, बस ये आकार बन गया। ये मेरा है, ये आकार बन गया। यहाँ तक कि मेरा मंदिर है, ये आकार बन गया। मेरे भगवान ही, ये आकार बन गया। मेरे गुरु ही, ये आकार बन गया। मैं गुणवान हूँ, ये आकार बन गया। मैं पापी हूँ, ये भी आकार बन गया। मैं पुण्यवान हूँ, ये भी आकार बन गया। जहाँ कुछ ही के साथ मिला, ये के साथ संबंध का जुड़ना ही अहंकार है। ये पहले ये अलग है, और जब हमने उसको मिला लिया अपने में, तो ये आकार हमारा अहंकार बन गया। बस अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम चिन्ह के परम गुरु भगवान कह रहे हैं, जब तक हम कर्ता बनेंगे, जब तक हम यहीं से मिल जाएंगे, तब तक ये संग दोष है। ये संग दोष ही बंधन है। संग से अतीत होना ही मुक्ति। एक वाक्य में समझना मुक्ति किसे कहते? मेरा कह दिया बंधन और मेरा कुछ न रह गया मुक्ति। असंगता में ही मुक्ति है। मुक्ति कोई देता थोड़े। ये तो न समूह के लिए तीर्थ यात्रा में ढकेला गया है। घर से निकलो, बाहर जाओ, कुछ संतन व्यक्तियों का दर्शन मिला, कुछ देखो, प्रकृति का पता चला, तो बद्रीनारायण जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। अगर रहने वालों को मुक्ति नहीं है, तुम जा करके मुक्ति एक दिन में चाहते हो। ये तो उनके लिए है, अज्ञानियों के लिए। तो अज्ञानियों के लिए साधन कुछ और है,
विचारवानों के लिए साधन कुछ और है, और फिर विचारवान के बाद विवेकियों के लिए साधन कुछ और है। विचारवान होना और फिर विवेकी होना और विवेक का व्यवहार में आदर करना, कितनी कोटियां। अभी तो हम ये भी नहीं देख पाते। हमारे पास दूसरों के समझाने के लिए ज्ञान बहुत है, और अपने लिए पता ही नहीं लगता कब में, जब क्रोध आता है, जब ईर्ष्या होती है, जब द्वेष होता है, अहंकार अकड़ जाता है, पता नहीं चलता ये क्या हो रहा। इसलिए बड़ी सजगता की ध्यान का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए और बार बार कोशिश करते हैं भगवान कृष्ण के ध्यान कर रहे हैं, भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं, गुरु महाराज का ध्यान कर रहे हैं। आरंभ में ये सब बातें बहुत आवश्यक है। प्रपंचियों के, परिवार के संबंधियों के ध्यान को हटाने के लिए ये भगवत संबंधी ध्यान, गुरु का ध्यान, भगवान का ध्यान बहुत जरूरी है। लेकिन है वो अपनी कल्पना, वो कल्पना है, तुम्हारे मन की मान्यता है कि ईसाई कुछ ध्यान करेगा, मुसलमान कुछ ध्यान करेगा, जैन कुछ ध्यान करेगा, बुद्ध कुछ ध्यान करेगा। अब बताओ सत्य एक है कि अनेक? जब सत्य एक है, लेकिन यहाँ देखो सत्य अलग अलग है, और सब यही कोशिश करता है हमारे मत को माने, हमारे भगवान को माने, हमारे धर्म को माने। तो धर्म एक है, ये सत्य है, लेकिन जहाँ धर्म अनेक है वो अहंकार के द्वारा मानी हुई है। सत्य एक है, लेकिन जहाँ सत्य के रूप नाम अनेक है, तहाँ अहंकार के माने हुए। तो मान्यता से हटने के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम उससे अच्छी मान्यता को पकड़ें। एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सीढ़ी पर चढ़ें। लेकिन जब किनारा आ जाए, तब किनारा आ जाए, अंतिम जगह आ जाए, तो हम सीढ़ी पकड़े बैठे रहे। बहुत सावधान रहना चाहिए। किस्मत की सीढ़ी देखिए, टूटा कहाँ कदम, 2-4 हाथ जब के लगे बाम रह गया। यानी अपने परम कीर्तन का स्थान जब 2-4 हाथ रह गया और टूट गई बच्चे, गड़ा से नीचे गिर गए, क्या होगा? इस तरह से बड़ा यही हम गुरुजनों के वाक्य जो हम दिखला रहे हैं, उसका यही लाभ है कि हम उसमें अपने जो हम जानकारी हमारी है, जिस जानकारी के हम भोगी बने हुए हैं, उस गुरुजनों के वाक्यों के द्वारा हम अपने जीवन की गतिविधि का निरीक्षण करें, पता लगाएं हम किस जगह पर हैं, कहाँ घिरे हैं, अहंकार क्या है, आकारों में भी कितने आकार छूटे हैं, कितने आकार अभी बने हैं, ये साधना। तो हम ध्यान करते हैं, आंख बंद करने का नाम ध्यान नहीं है, ध्यान क्रिया नहीं है। ध्यान तो देखने का एक साधन है, जो तुम्हारे सामने है उसको ध्यान से देखो, शुरू करो निकट से। ये चर्चा की जा चुकी है कल ही कि अब आप ध्यान से देखना, चाहे जब देखना, जब कभी आप बैठे होते हैं, इस समय करिए। इस समय तो आपका मन, आपकी बुद्धि सुनने में लगी हुई है, बड़े ध्यान से। अब ध्यान कर नहीं रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो। ये ध्यान क्रिया नहीं है, क्रिया कोई नहीं हो रही है। सुनना कानों से हो रहा है, बुद्धि विचार कर रही है, और ध्यान लगा हुआ है कि इस ज्ञान में हम दर्शन करें, ये ध्यान हो गया। तो ध्यान का मतलब निर्विचार चेतना ध्यान है। एक शब्द याद रखना, जब चेतना में कोई विचार न उठे, अब ध्यान सध गया। ये क्या ध्यान का मतलब? कोई मूर्ति आ गई, तब तो हमारी वृत्ति भी आकार बन गई, रूपाकार बन गई। तो जब विचार कोई न रह जाए, अब ये ध्यान सध गया, अब केवल चेतना रह गई। इस चेतना शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, बड़ा निष्पक्ष शब्द है चेतना, क्योंकि चेतना से हम कभी रहित नहीं हो सकते। ये बोलना चेतना ही के द्वारा हो रहा है, सुनना चेतना के द्वारा हो रहा है, चलना उठना बैठना चेतना के द्वारा हो रहा है। तो चेतना से को हम कभी इनकार नहीं कर सकते। चेतना के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। यानी विकार और विचार, पुण्य और पाप कर चेतना नहीं करती, करता तो अहंकार है। लेकिन चेतना के बिना न पुण्य हो सकता है, न पाप हो सकता है, न क्षमा हो सकती है, न क्रोध हो सकता है, न दान हो सकता है और न चोरी हो सकती है, न छीना झपटी हो सकती है और न प्यार हो सकता है। जितनी क्रियाएं हो सकती हैं होती हैं चेतना के द्वारा होती हैं। कर्ता कौन है? अहंकार। अहंकार उस चेतना को भूला हुआ है। ये हमारी अभी अभी की बात है सबकी, जो जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है वो उसे ये अहंकार भूला हुआ है और कहता है मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं,
मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, होता ही नहीं होता। ये हमारी आपकी अभी अभी की तस्वीर है। जब देखो तो हम कर्ता बन गए, और जब कर्ता बन गए तो भोक्ता बनने से हम कैसे बच पाएंगे? कर्ता ही तो भोक्ता बनता है। चेतना न करता है न भोगता है, सूर्य न करता है न भोगता है। सारी पृथ्वी में धरती में हलचल मच गई, प्रकाश आते ही मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सब अपने अपने काम में जुट गए। अब क्या क्या कितना हो रहा है कोई शुमार लगा सकता है? जो ये चेतना में हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में हो रहा है, तो सूर्य ताप का भोगी बनेगा कि तेल का भोगी बनेगा? सूर्य कुछ प्रकाश, उसका होना ही बस है वो। उस है में फिर हम है, उस है को भूल गए, हम है, हम देख रहे हैं, और ये भूल गए किसमें देख रहे हैं? हम चल रहे हैं, और ये भूल गए किसमें चल रहे हैं? ये भूले ही नहीं। प्रातः से उठ करके अभी तक जितनी आपकी पैरों के द्वारा, हाथों के द्वारा, आंखों के द्वारा क्रियाएं हुई, जितने लोग बैठे हो सारा सोच के देखना, जितनी क्रियाएं नींद खुलने के बाद अभी तक हमने तुमने हुई, कभी याद आया कि ये सारी क्रियाएं हम सूर्य के प्रकाश में कर रहे हैं? अब याद आया? अब बताओ, ये छोटी सी बात है, यानी जिसके बिना हम कुछ आंखों से देख न सकते थे, जिसके बिना चल न सकते थे, प्रकाश में चले, प्रकाश में काम किया, ये भूला हुआ है कर्ता। मैं चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अभी ये स्थूल बात है, मोटी बात है। आंखें जिसके द्वारा देखती हैं, आंख भूली हुई है कि मैं किसके द्वारा देख रही हूँ। यह अहंकार भूला हुआ है, आंखों के द्वारा जिस प्रकाश में अहंकार देख रहा है उसको भूला हुआ है। और फिर आगे की बात, अहंकार जिस प्रकाश में अपने आगे देख रहा है उसको भूला हुआ है। फिर यही अहंकार जिस चेतना के द्वारा सुन रहा है, जिस चेतना के द्वारा बोल रहा है, जिस चेतना के द्वारा सारी क्रियाएं हो रही हैं, उस चेतना को भूला हुआ है। चेतना को भूलना ही परमात्मा को भूल जाना है, याद रहेगा। और चेतना को स्मरण रखना, परमात्मा का स्मरण रखना है। अब चेतना स्मरण से प्राप्त हुई कहीं जाने से? जब चेतन परमात्मा है, परमात्मा जड़ों की चेतन है, सब जानते हैं, सब कहते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, रामायण पढ़ते पढ़ते बुझाए गए और खोज कर रहे हैं मंदिरों में, तीर्थों में, और रामायण लिखा राम सत्य है, चेतन है, आनंद है, और प्रकाश की भांति है। नहीं कहा मोह निशाल अवदेशा, वहां मोह का लेश मात्र भी नहीं है। और यहाँ रामायण पढ़ते हुए हमारा भूल से भरे हैं, लोभ से भरे हैं, ज्ञान से भरे हैं, अपनी तस्वीर भी भीतर की हम नहीं देख पा रहे हैं, और अहंकार कहता नहीं समाज जाए निकाल अहंकार अभिमोहात्मा। ये अपना निरीक्षण है। इस तरह अब ध्यान से हम अपने को देखें तब पीछे हटते जाएंगे। तो आपने क्या सुना? जिस चेतना के द्वारा अहंकार में सारी क्रियाएं हो रही हैं, ये अहंकार करता तो बन रहा है। मैंने ये किया, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, मैंने दिया, मैंने ये लिया, मैंने इनको पराजित किया, मैं जीत गया। जीवन भर ये मैं अहंकार रूपी मैं जीवन भर कर्ता बना हुआ है, और भगवान का नाम जपता है। अहंकार इतना भाग्य कि हम भगवान का नाम लेते हैं, इतना हमारा पुण्य जागृत है, भगवान का नाम लेने लग गए, भगवान को मानने लग गए, भगवान के मंदिरों में जाने लग गए। भगवान नहीं दिखाई पड़े तो मूर्तियां बना डाली, मंदिर बना डाले, और फिर जब ज्यादा धन आ गया तो भगवान की मूर्ति बना डाली, लेकिन पूजा की जरूरत नहीं है, पुजारी भी रख दिया, पूजा करो तुम, वरदान ले हम। सब चल रहा है, दर्शन हो रहे हैं, और भगवान के दर्शन करें सारी जनता। हमने जो मंदिर बनाया उसके लाखों आदमी दर्शन करेंगे, और मंदिर बनाने वाला शायद साल में किसी पर्व के दिन, जन्माष्टमी रामनवमी के दिन आ जाए तो आ जाए, लेकिन अगर दूसरे दूर दूर पंजाब और बंगाल वाले ने अगर मंदिर तुम्हारे हरिद्वार में बनाया है तो साल में एक बार भी नहीं आता। पुजारी काम कर रहा है, दर्शन कर रहा है, मंदिर के दर्शन, भगवान का मंदिर बनाया, भगवान के दर्शन खुद नहीं आता। देख लेंगे, ये सब अहम कृतियां है। अहंकार अपनी कृतियों से संतुष्ट हो रहा है। बहुत सावधान रहना, अहंकार अपनी कृतियों से, कृतियों का भोगी है। जो करेगा और जहां कहा मैंने किया, भोगी बन गया। अहंकृत इसको कहते हैं। अहंकृत के भोग से बचें तो हम सावधान हो जाए, भोग से बचें तो योग का द्वार खुले, योग की दिशा मिले। ये तो हम कहते हैं योग, भगवान का योग कैसे होगा, और संयोग के भोग से हम बच नहीं पाते। कौन मुक्त कर पाएगा, कौन योग दे पाएगा?
इसलिए इतनी आयु बीत गई, आगे रही सही वो भी बीत जाएगी और हम सावधान नहीं है। तो एक शब्द में आप ज्यादा ठहर जाओ, निर्विचार चेतना ध्यान है। जितनी देर 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट शरीर बैठा हुआ है और तुम देखो शरीर तो स्थिर हो गया, नेत्र भी बंद कर लो, देखना भी बंद हो गया, कानों से आवाज आ रही आने दो, तुम कानों के शब्द नहीं जाओ, शब्द कहां से पकड़े जा रहे हैं वहां आ जाओ, चेतना में आ गए। शब्दों का अर्थ मत लगाओ, शब्द कहां से पकड़े जा रहे हैं कानों के द्वारा, चाहे घंटे बजे, चाहे धुएं हुए, चाहे माइक की आवाज हो, कानों के द्वारा शब्द जो पकड़ा जा रहा है, तो तुम ये न कहो ये बंद हो जाए, ये न बजे, तुम कहो ये सुनने वाला कहाँ बैठा हुआ, उसको पकड़ो जहां से सुना जाता है। ये न होता तो सुनाई नहीं देखा, ये न होता तो दिखाई नहीं देता, ये न होता तो ये बोल न पाते। सारी क्रियाएं जिसके द्वारा हो रही हैं उसे ध्यान से देखने के लिए क्या करना होगा, विचार रहित होना पड़ेगा। विचार हटाओ, अब देखो, तब ध्यान से देखना दर्शन शुरू होगा। फिर प्रत्येक इंद्रिय का विषय ध्यान का द्वार बन जाएगा, विषय का भोग नहीं होगा, विषय के पीछे जिसके द्वारा विषय ग्रहण किया जा रहा है उसको तुम पकड़ना शुरू कर दोगे। ये साधना है, बड़ी सरल साधना है, जिसके द्वारा विषय ग्रहण हो जा रहा है, जिसके द्वारा गुरु महाराज के दर्शन हो रहे हैं, गुरु भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मंदिर में दर्शन हो रहे हैं, आरती की जा रही है। हर की पौड़ी में हजारों लाखों आदमी आरती देखने जाते हैं और ये भूले हुए हैं आरती कहाँ से हो रही है, आरती कहाँ से देखी जा रही है, कहाँ से उठाई जा रही है, इसका अनुभव किसे हो रहा है, उस उद्गम को भूले हुए हैं और आरती में आंखें अटकी हुई। क्या होगा? ये दर्शन है। तो दूसरे से न कर देना कि पूजा आरती का विरोध करते थे, बड़ा गड़बड़ होता है। हम कहें कुछ तुम समझो कुछ, और कहो तो हमारे सामने कहो तुम विरोध क्यों कर रहे हो, तुम कौन धर्म वाले हो, आर्य समाजी हो कि सनातन धर्मी हो कि जैनी हो, पूछो तो फिर उनसे पूछो। तो लोग रास्ते में तो बात करेंगे, अपने आप हमें पास फेल करेंगे, ये गलत है। अरे भाई हम बैठे हम बोल रहे हैं, या तो समझो या समझाओ, कोई बात समझ में तो हमें समझा के जाओ, तो हमें ज्ञान में देखना हो जाएगा। इस तरह की कृतियों में, अपनी स्वीकृतियों में, अपनी मान्यताओं में हम अटके हुए, हमारी विद्या एक तरफ, हमारा अध्ययन एक तरफ, हमारी पूजा पाठ एक तरफ, हमारा सत्संग एक तरफ, हमारा मत संप्रदाय एक तरफ, सब एक तरफ, और हमारा बंधन अटकना जो भीतर है इसका पता नहीं चल रहा है। चल सकता है, अभी चल सकता है, कभी नहीं अभी। एक बार हम देखे पीछे तो हटे, कौन कर्ता बना हुआ है। जब भगवान कह रहे हैं अहंकार विनोद आत्मा, और उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम भगवान का नाम जपते चले जा रहे हैं, कीर्तन करते चले जा रहे हैं, दर्शन करते चले जा रहे हैं, सदैव शाम पूजाएं भी हो रही हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसा कि नहीं? अगर ऐसा है तो ये भगवान का मानना हुआ कि अनादर हुआ? रोज रोज अनादर हो रहा है। जो भगवान ने कहा है उसका हम रोज अपराध, और भगवान के ज्ञान का अनादर करना नित्य का अपराध है। रोज का अपराध। क्या अपराध है? जो भगवान ने कहा है उसको हम भूल जाते हैं, अपराध हो गया कि नहीं? बड़ी पत्नी भक्त है पति की, और पति कहें उसको ध्यान ही न रखे, पति कहें उसको न माने, और लड़े कि हम जो कहते हैं तुमने ये क्यों नहीं किया। ये कोई भक्ति है? प्रेम है? ये एक पत्नी भी अगर प्रेम से भरी हुई पत्नी होती है, बड़ा सावधान रहती है, आगे का विरोध न हो जाए, जो कहा है उसका पालन हो, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारी शक्ति समय का सदुपयोग हो जाएगा। जिसको हम अपना माना है, जिसको हमने तन मन दिया है, और उसी का विरोध करें, ये प्रेम होगा, ये सेवा होगी? अपराध होगा, पाप होगा, कोटापना होगा, विचार होगा। तो एक सभ्य पत्नी, एक विदुषी पत्नी, विचारवती पत्नी पति को इतना मानती है कि उसके विरोध में नहीं जाती, और हम भगवान को मानने वाले रोज विरोध में जाते हैं। जरा ध्यान दे के सुनना, ये भगवान को मानने वाले भगवान के ज्ञान का रोज विरोध करते हैं। उससे वो पत्नी अच्छी जो पति को पूरे हृदय से मान करके विरोध नहीं करती। उल्टा नारियों को जाने दो, जिनको ज्ञान नहीं है, देहात की गंवार नारियां जो पति को मानती हैं और लड़ती भी हैं, उनको जाने, उनके विचार में कभी बड़ी देर, अब उनकी पक्ष प्रकट पर विजय पाने बड़ी देर। आप लोग इतने सभ्य और शिक्षित हो कि तुम परम प्रीतम परम प्रभु भगवान को हम लोग मानते हैं, और भगवान जो कहते हैं उसका विरोध करते हैं।
भगवान कहते हैं निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखाक्षणी। ये किसी वस्तु तो है, प्रारब्ध से मिली है, रहने दो, छोड़ो नहीं, लेकिन ममता मत करो, मेरा मत मानो वस्तु को। अब इतने लोग बैठे हो, भगवान कहते हैं मेरा मत मानो। भगवान नहीं कहते पति पत्नी पुत्र धन धूम धन छोड़ दो, कुछ न छोड़ो, बस सावधान रहना, प्रीत में इनको मत रख लेना। प्रीत में रख लोगे तो मेरा कहना पड़ेगा, उसकी याद आएगी, उसके पीछे तुम्हें जीवन बिताना पड़ेगा। तो तुम अपनी प्रीत को इनसे बचा लो, अपने ज्ञान में से इनको बचा लो। ये भगवान कहते हैं निर्ममो निरहंकारा। जब ममता, जब मेरा कुछ न रह जाएगा तो आकार भी न रह जाएगा। ऐसा सुंदर शब्द व्यास ने रखा है। पहले निर्मम शब्द कहा है, फिर निरहंकार कहा है, और फिर सुख दुख में समरण में कहा है। निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखाक्षणी संतुष्टा। अब वो संतुष्ट है, और संतुष्ट इसके बाद सततम योगी, ये मुझसे कभी वियोग नहीं होता, कभी भिन्न नहीं होता, निरंतर योगी है। क्योंकि मैं निरंतर हूँ, अब मुझसे मिला हुआ निरंतर योगी। अंतर पड़ जाए तो भोगी, अंतर पड़ जाए तो संयोगी, अंतर न पड़े तो योगी। अंतर किससे नहीं पड़ता? जो नित्य निरंतर है, नित्य निरंतर है, उसी का नाम सत है, उसी का नाम चेतन है, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम परमात्मा है। कोई भी नाम रख लो, जो नित्य है, निरंतर है। अंतर पड़ गया तो वो सत्य नहीं है। अगर कहीं दर्शन करने जाना पड़ा तो तुम्हारा बनाया हुआ भगवान है, वो सत्य भगवान नहीं है। कहीं जाना पड़ा तब दर्शन लिए, कहीं से आना पड़ा तब दर्शन लिए, और आया चला गया तब दर्शन लिए। ये माया का भगवान है, ये माया रहित, तो तेरा शुद्ध भगवान नहीं है। क्या तू माया का भगवान, माया से लिपटा हुआ है। तो माया में पड़े हुए जीवों के लिए माया से जुटा हुआ भगवान ज्यादा पसंद आता है। माया में लिपटे हुए, उनकी आंखें उसी से ढकी हुई है। लेकिन जो गुरु ज्ञान में जागृत है वो सावधान है, वो सत्य की शोध करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, सत्य को अपने से दूर नहीं पाते हैं, सत्य में नित्य योगस्थ होते हैं। तो व्यवस्था कुरु कामानि संगम तत्वा धनंजय। अर्जुन को भगवान सावधान करते हैं, बस संग को छोड़ करके मैं नहीं, ये मतलब नहीं है, जरा सावधान रहना। संग को छोड़ने के माने ये नहीं है कि संग पत्नी का है, पति का है, माता पिता का है, और घर का है, भूमि का है, भवन का है, इसको इस संग को छोड़ो, ये भगवान नहीं कह रहे। क्योंकि संग बाहर से नहीं होता, संग भीतर से होता है। मेरा माना कि संग हो गया, मेरा नहीं। इस भवन में बैठे हुए हो, इसका संग नहीं हो रहा है, मेरा भवन। और जिस भवन को छोड़ के आए हो, हरिद्वार में आकर के यही याद आ रहा है, मेरा घर अमुक गाँव में है और इतनी बस्ती की आबादी के बीच में है, ये संग हुआ। तो यहाँ संग चल रहा है कि छूट गया है? जी, आप लोग जहाँ से आए हो, संग चल रहा है कि छूट गया है? हाँ जी, हाँ, तुम्हारा छूट रहा है सबका। तो ये बड़ी अच्छी युक्ति है ना, कुछ बाहर से कोई छोड़ना भी नहीं है, कहीं भागना भी नहीं है, भीतर से मेरा नहीं मानना, मेरा नहीं, तब आकार समाप्त हो जाएगा। वरना आकार समाप्त नहीं होगा, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे जप करो। जहाँ मेरा हुआ तो आकार बन गया, और जहाँ आकार बन गया तो सत्य ढक गया। आकार से निराकार क्या होता है? ढक जाता है। आकार आ गया ऊपर, और निराकार तो निरंतर मौजूद है। पहले भी निराकार, अब भी निराकार, लेकिन तुम किसे देखते हो? आकार को, निराकार को नहीं। और अंत में जब न रहेगा तब भी निराकार, और तुम्हारी दृष्टि आकार को याद करके रो रही है। तुम रो रहे हो, हाय चला गया, हाय छूट गया, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी भूमि, मेरा धन। ये भगवान की भक्ति है, ये सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति है। जहाँ मेरा याद आ रहा है, मेरा छूट गया और मेरा मिल गया तो बड़े खुश हो गए, ये भगवान की भक्ति है। तुमको किसने प्रसन्न कर दिया? नित्य प्राप्त भगवान के योग से हम प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, और जो मिला है छूट जाएगा उसको पा करके बड़े हर्षित हो रहे हैं। तब भगवान कहते हैं बहुत सावधान रहना, हर्ष और शोक दोनों लेने पाए, सम रहना, छोड़ना कुछ नहीं, समस्थित रहना। समस्थित वही रहेगा जो निरंतर रहने वाले समतत्व को जान, समतत्व में जिसकी बुद्धि स्थिर है। इसको कहते हैं समत्व योग। समत्व योग एक गीत में आया है, सदा शांति रहती है समता के पीछे। और शांति को खोजने जाते हैं हम पहाड़ों में, मंदिरों में, तीर्थों में। सदा शांति रहती है किससे? समता के पीछे। लेकिन बड़ा गड़बड़ है, समता न आती विषमता के पीछे।
और तीसरा स्तर विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। तुम सत्संग में सुन रहे हो, ममता बढ़ने की तैयारी है कि छोड़ने की? क्या नीयत है आपकी? अगर आपके पास 50,000 रुपया मिल जाएगा तो मेरा रहेगा कि भगवान का? तो ममता बढ़ी की घटी? और अभी 3 पुत्र हैं, 1 पुत्र और हो गया तो मेरा रहेगा कि भगवान का? ऊपर ऊपर भगवान का, भीतर भीतर मेरा। ममता बढ़ी की घटी? और तुम लोग हंसे विवाह हो जाएगा, पति मिल जाएंगे, अभी तो माता से ममता, पिता से ममता, पति मिल जाएंगे तो ममता बढ़ेगी घटेगी? बोलो ना। अब कोई नहीं कहे ममता बढ़ेगी घटेगी? अब पति मेरे हो गए, आप बहुत गनीमत है। अगर पुत्र हुआ तो ममता घटी की बढ़ी? और 2 हुए, 3 हुए और पुत्र बड़ा हुआ, बहू आई तो ममता घटी की बढ़ी? ओ गीता पढ़ने वाले, तुम ममता बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? सत्संग सुनने वालों, व्याख्यान सुनने वालों, क्या कर रहे हो? ममता घट रही है कि बढ़ रही है? भीतर झाँको। भगवान कहते निर्मलो, ममता रहित हो जाओ, आकार छूट जाएंगे, तब दुख सुख में समता आ जाएगी, बुद्धि तुम्हारी खाली हो जाएगी। भगवान सल दुख सुखाक्षणी संतुष्टा, फिर जो है उसी में तुम संतुष्ट रहोगे, प्राप्त में संतुष्ट रहोगे। तब सततम योगी, तुम्हारा परमात्मा से कभी भी योग न होगा, निरंतर योग का अनुभव होगा। संतुष्टा सततम योगी यथात्म ब्रह्म निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि। अब अपना कुछ मालूम होगा, सब परमात्मा का है। ये मत भक्ता समय प्रिया, भगवान से ऐसा भक्त मुझे प्यारा है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। कोई किसी को प्रेम करना चाहे, शर्त रख दे कि देखो भाई ऐसा प्रेमी हमें प्यारा है, तो उसकी चाहने वाला क्या करेगा? शर्तें पूरी करेगा कि नहीं? पति कहे भाई ऐसी पत्नी हमें प्यारी है, ऐसी पत्नी, तो तुम पति की शर्तें पत्नी पूरी करेगी कि नहीं? गुरु कहे ऐसा शिष्य मुझे प्यारा है, तो तुम शर्तें पूरी करोगी नहीं? और तुमसे कहते गुरु ऐसा मिला है जो कहता है 10,000 रुपया दे जाओ, तो कहाँ से शर्त पूरी करें? ये तर्क हमसे कर सकते हो कि मालूम बता तुम ये ठगना चाहते हो, गुरु बन करके फिर हमसे मांगना शुरू करोगे और हम तुम्हारी शर्तें पूर्ति करें तो तुम हमें पसंद करोगे, नहीं तो हम तुम्हारे शिष्य न बन पाएंगे। गुरु की ये शर्तें नहीं होती, भगवान की शर्तें। अच्छा, भगवान को तुम क्या दोगे? तुम्हारे पास है ही क्या है कुछ? भले दावा करो हम समर्पण, क्या अर्पण करोगे? तुम्हारा कुछ है ही जो अर्पण करोगे? तुम तो जो स्वयं हो वो देखोगे कि मैं पहले ही से अर्पित हूँ, उन्हीं में हूँ, सब कुछ उन्हीं का है। अर्पण क्या करोगे? ज्ञान होगा, होश होगा तो उन्हीं में हूँ, सब कुछ उन्हीं का है, ये बोध होगा। इस बोध में तुम्हें तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। ये सत्संग का लाभ है कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें क्या करना है। तो मयि अर्पित मनो बुद्धि ये मत भक्ता समय प्रिया। जिस मन को हम अपना मानते थे और मन से मान करके भोगी थे, वो मन परमात्मा का दिखने लगा। जिस बुद्धि को हम अपना मानते थे और बुद्धि मन के पीछे चल रही थी, पदार्थों को प्राप्त करते थे, प्राप्त करके मेरा मानते थे और मेरा मान करके वस्तु के लोभी बने, व्यक्ति के लोभी बने, अधिकार के अभिमानी बने और सुख के कामी बने। जब मेरा कुछ नहीं रह गया, सब विकार समाप्त हो गए। ये स्थिति है। एक श्लोक को कोई अपने जीवन में घटित कर ले भगवान के, तो मुक्त, भक्त, शांत, स्वस्थ सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? एक श्लोक, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये भगवान कहते ऐसा भक्त मुझे प्यारा है, तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और तुम कहते हैं तुम्हें माला पहनाएंगे, हिलिया खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे, इसके द्वारा भगवान को तुम भगवान के प्यारे होना चाहते हो। संसार का ही नियम, अज्ञानी लोग यही करते हैं। भगवान को रिझाने फुसलाने के लिए कुछ वस्तुओं के द्वारा बड़ा श्रृंगार, देवी जी का श्रृंगार है, भगवान का श्रृंगार है, पर्चे में छपाए जाते हैं, भगवान का श्रृंगार देखने आओ। सारे संसार की प्रकृति का सौंदर्य किसके द्वारा चमक रहा है और हम भगवान के मंदिरों में भगवान का श्रृंगार करते। क्या अंधेर, अहंकार तक छोड़ा है। मैंने 1000 बल्ब जला दिए और मैंने पत्ते लगा दिए, मैंने और बल्कि प्रकृति के सौंदर्य को नष्ट किया। फूल तोड़ करके हार बनाए, पत्ते तोड़ करके फाटक में लगाए। एक दिल्ली में बड़ा भारी सम्मेलन हुआ, नाम वाले बड़े मशहूर हुए और बालिए उनके सहायक थे। बड़ा रुपया खर्च किया था, हमें बताया 4000 फाटक में लगे और हमने सभा में कर दिया कि 4000 फाटक में लगा दिए, लेकिन 4000 कहीं गरीबों के कपड़े दे देते, 4000 गरीबों किसी भूखे को दे देते तो कितना पुण्य होता। अहंकार तृप्त हुआ कि मैंने इतना बड़ा फाटक बना, बस उसी दिन से हमारा व्याख्यान बंद हो गया। सांच कहीं जब मारिया पर्दे लखे रुके,
तो ऐसी दशा हो जाती है। यथार्थ सत्य को बर्दाश्त करने वाले कोई नहीं होते। क्या किया जाए, बड़ा मुश्किल है। ऐसी दशा में फिर अपने शब्दों में हम लौटे तो हम भगवान की बात न मान करके रोज रोज का अपराध कर रहे हैं। एक बात में बड़ी ध्यान देने की, किसके साथ? परिवार के साथ नहीं, सरकार के साथ नहीं, हम भगवान की कौन सी बात मानते हैं निर्णय करो। आप लोग आज तय करो, जरा ध्यान से देखना कौन सी बात। भगवान कहते हैं ममता रहित हो जाओ, ममता रहित। अब ममता एक शब्द है, उसके पीछे तमाम देश है। धन से ममता होगी तो लोभी बनेंगे, परिवार के शरीर से ममता होगी तो लोभी बनेंगे, बन चुके ही बनेंगे। अधिकार से ममता होगी, मेरा पद तो अभिमानी बनेंगे, और ये मेरा सुख कहीं छिन न जाए तो हम कामी बनेंगे। ममता के कारण हम लोभी बने, अभिमानी बने, कामी बने, हम जाने क्या क्या बने, लोभी बने और इसी कारण दुखी बने। कौन सा तीर्थ है, कौन सा मंदिर है, कौन सा भगवान है जो तुम्हें दुखों से मुक्त कर दे? आप लोग तो बड़े भक्त हो, सब लोग भगवान को मानते हो, पूजा करते हो, तीर्थों में जाते हो, ईमानदारी से भीतर झांको। अब वियोग का दुख तो नहीं होगा? पुत्र न रहे, पत्नी न रहे, पति न रहे, जो तुम्हारे प्रिय हैं वो न रहे, तो वियोग का दुख तो नहीं होगा? समझे कैसे नहीं होगा? समझ में आ गया? बोला तब तो तुम क्या हो, तुम्हारी ममता तुम्हें दुख देगी। अब तुम भगवान की मानते हो? कहते भगवान को तो हम 12 बरस से मान रहे, तुम भगवान को भी मानेंगे तो हमारा सब दृष्टि चौपट हो जाएगी, तुम शर्तें लगाओगे। और भगवान की मान लो, गृहस्थी रहने दो, पति पत्नी पति सब रहने दो, धन रहने दो, सब रहने दो, भगवान की मान लो। निर्मनो निरहंकार, भगवान कहते ममता रहित हो जाए। रामायण पढ़ो कि नहीं? न पढ़ो तो आप पढ़ लेना। 10 स्थानों में हर एक आदमी की ममता होती है, केवल 10 स्थान। और बड़ी विचित्र बात, उन 10 स्थानों में आप सभी की ममता नहीं है तो होगी, और है तो छूटेगी। तो आज यहाँ जो बैठे हुए हो, 10 स्थानों में कोई स्थान तुम्हारा खाली है तब यहाँ बैठे हो। अगर 10 स्थान भरे होते तो यहाँ न बैठे होते। बड़ी विचित्र बात। कहीं से ममता का हिस्सा तुमने हटा लिया है, या तो हटा लिया है, और या तो वो हट गया है, वो जगह खाली है। इतनी खाली जगह से आप सत्संग सुन रहे हैं। 10 स्थान। एक युवावस्था से अगर भगवान की ओर मिल रहा है तो इसकी भी ममता का हिस्सा कुछ बचा है। एक बालक है, एक बालिका है, उसकी ममता पति पत्नी से होनी चाहिए, माता पिता से तो है ही है, धन से है ही है, परिवार से है ही है, बंधु से, भाई बहनी से तो है ही है। अभी एक युवक का, एक बालिका का की ममता पति पत्नी से नहीं, तो हिस्सा खाली है कि नहीं? अगर इसके पहले ये सत्संग में आ चुका है तो बड़ा अच्छा सत्संग लगेगा, बड़ी अच्छी श्रद्धा होगी, बड़े अच्छे विचार होंगे। जो ममता का हिस्सा खाली है इसलिए सत्संग मिला, इसलिए। और जहाँ भी हुआ था ममता ना था, याद रहेगा कि हम सत्संग में जाते थे और ऐसा होता था, वैसा खत्म, वो बचा हुआ हिस्सा भी गया। ऐसा है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विवाह हो चुका है, पत्नी हो चुकी है, कोई हिस्सा नहीं रह गया है, वो हिस्सा यहाँ बैठाई हुई है। माता है लेकिन माता से ममता कम हो गई, ये नहीं रह गई। पिता है, पिता से ममता नहीं रह गई है। पत्नी पति है, ममता नहीं रह गई है, ममता नहीं रह गई। भूमि भवन है, हरिद्वार में आने वाले कम से कम इतने ही लोग हैं जो ममता को छोड़ करके, आप लोगों में ममता होती तो हम बैठे होते, कैसे नहीं? उस ममता का हिस्सा छोड़ा है कि नहीं? तुम्हारा तो हिस्सा जुड़ा ही नहीं है तब बचे हो। और तुम्हारा हिस्सा अगर जुड़ा होगा तो छोड़ करके आए हो, ममता छोड़ के आए हो, तब तुम हरिद्वार में रह रहे हो। क्योंकि ऐसा कि नहीं है? ऐसा कि नहीं? ममता छोड़ करके अब देखना है कितना हिस्सा ममता का हम बचा पाए हैं। और बहुत सावधान रहना है, बीच में कहीं वहां की ममता छोड़ करके यहाँ ममता बैठ कर बैठे मेरा आश्रम, अब गड़बड़ हो गया। माता पिता से ममता हटी तो मेरे गुरु जी महाराज, ममता हो गई कि नहीं? असर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ये अपना दर्शन, निरीक्षण, इस तरह निरीक्षण करो तो पता चलेगा हम साधना के पथ में कहाँ भूल जाते हैं। न कुछ पकड़ना है, न खोलना है, ज्ञान में देखना है। एक ज्ञान में पुस्तक है, उसमें यही सब लिखा गया है। तुम और कुछ नहीं करो, आंखों के पीछे ज्ञान से देखना शुरू करो। न छोड़ो न पकड़ो, ज्ञान में देखो, ज्ञान में देखो। उस ज्ञान में देखते देखते तुम मुक्त हो जाओगे। छोड़ना कुछ नहीं है। अज्ञान में मेरा, अज्ञान में मेरा कुछ नहीं। हुए हमें बहुत अच्छा, बड़ी दया की।
इस तरह से अब आप सावधान हैं, बाकी चर्चा फिर चलेगी। आज की चर्चा में ध्यान रखना, तुमने भगवान की कौन सी बात मानी। और थोड़ी देर शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ न करो, कुछ न करो। और तुम्हारे किए बिना क्या हो रहा है जो तुम कभी कर ही नहीं सकते, न कर पाओगे। तुम्हारे किए बिना धड़कन चल रही है, रक्त बन रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, इंद्रियां काम कर रही है। तुम्हारे किए बिना, तुम बाद में करते हो, पहले इनमें शक्ति सबके पीछे मौजूद है। ये शक्ति परमात्मा की है। इस परमात्मा की शक्ति से योगस्थ होने के लिए कुछ न करके जो अपने आप हो रहा है उसे देखो और देखते रहो। मन चंचल हो, रहने दो। वो चंचलता एक आदत है, लेकिन तुम शांत और मौन होकर के पीछे हटते जाओ, अपने को कर्ता न मानो, केवल जब दृष्टा हो जाओ। जितनी देर तुम दृष्टा होकर के देखोगे, तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे समिटने लग जाएगी, वृत्ति हटने लग जाएगी, तुम पीछे चेतना की ओर लौटने लग जाओगे अहंकार रूप में। और जैसे जैसे अहंकार चेतना में लौट जाएगा, मेरा कुछ न रह जाएगा, तब ध्यान योग हो जाएगा। इस तरह थोड़ी देर शांत हो जाए। चेतन होकर के, हम चेतन ही हैं, हमें ध्यान किसी का नहीं करना है। हम चेतन हैं, अपने चेतन प्रकाश में जो कुछ हो रहा है तन में, मन में, बुद्धि में, उसे दूर हट के केवल देखते रहना है। हम तो ही हैं, केवल वहां उतरना नहीं है, किसी के साथ मिलना नहीं है, केवल देखते रहना है। लेकिन वह चेतन होकर के देखो, कुछ बन करके नहीं और कुछ नहीं, चेतन होकर के देखो। चेतना में ही ज्ञान के द्वारा ये सब गतियां दिखाई दे रही हैं। बस तुम शांत हो, स्वस्थ हो, स्थिर हो, परमात्मा में हो, सारी गतियां प्रकट में हो रही हैं। बस ये अंतिम शब्द है, प्रकट में गतियां हो रही हैं और तुम चेतन तत्व नित्य शांत स्वस्थ स्थिर। बार बार बुद्धि में इसी को ठहराओ, थोड़े दिन में अभ्यास हो जाएगा। स्वतंत्र है कर्म करने में, कर्तव्य करने में स्वतंत्र है, तो डाका डालने में स्वतंत्र नहीं है। चाहे भला करे चाहे बुरा करे, जब करता है तो चाहे कुछ करे। करने के बाद फल में भोग में स्वतंत्र हो जाएगा, करने के बाद फिर स्वतंत्र नहीं रहेगा। कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल के पाने में, फल के बदलने में स्वतंत्र नहीं है, फल भोगना ही पड़ेगा। कर्तव्य कर्म और सत्कर्म दोनों, कर्तव्य कर्म और कर्म कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्तव्य कर्म करने में स्वतंत्र। ये तो इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, उसमें कोई पराधीनता नहीं है, ये बात ठीक है, जो तुम कर सकते हो। लेकिन बड़ा व्याख्या की और भीतर एक छिपा हुआ रहस्य है। तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। प्रश्न करना क्या चाहते हो? तुम एक धर्मशाला बनवाना चाहते हो, ये कर्तव्य हो गया। लेकिन कब? जब तुम्हारे पास धन हो तब। और धन नहीं है तो कैसे कर्तव्य पालन करोगे? तुम मंदिर कैसे बनाओगे? अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, चाहे मंदिर बनाओ चाहे धर्मशाला बनाओ, तुम स्वतंत्र। तो कर्तव्य की परिभाषा है, जो तुम कर सकते हो यही तुम्हारा कर्तव्य है, और जिसमें किसी का हित न हो वो तुम्हारा कर्तव्य है, और जिसके साधन मौजूद हो वो कर्तव्य। 3 शर्तें हैं कर्तव्य के साथ। अब जाओ। महाराज, चेतना हाथ में जिससे अहंकार की बताई, संघात चेतना घटती, वो चेतना और इस चेतना में क्या? हमने चेतना शब्द जो कहा, तो चेतना फैली हुई प्रकाश को कहते हैं, लेकिन चेतन उसे कहते हैं जिससे चेतना फैली हुई है। जैसे बल्ब, बल्ब चेतन है और फैला हुआ प्रकाश ये चेतना है। संघात चेतना जो क्षेत्र का अंग है वो चेतना है, वो यही चेतना है। यही चेतना। तो क्लोरोफार्म से नष्ट कौन सी होती है? क्लोरोफार्म से चेतना नष्ट नहीं होती। क्लोरोफार्म से चेतना पकड़ने वाले अंग से तालु तोड़ दिया जाता है। जैसे चेतना हमारे यहाँ दौड़ रही है और हमने क्लोरो एक ऐसा कुछ सुई लगा दी, सुई लगाने से भी ऐसा हो जाता है ना। और क्लोरोफार्म से जो चेतना हमारी सारी उसमें दौड़ रही थी, उसका द्वार अवरुद्ध हो गया। इसी तरह मूर्छा में भी नाड़ी में जो चेतना दौड़ी वो नाड़ी की गति बंद हो जाती है। महाराज, एक प्रश्न,
बुद्धि मन अहंकार आदि का प्रेरक मैं ही मेरे ही द्वारा उनका संचरण हो रहा है। मैं ही इन खिड़कियों में होकर संसार की ओर झांकता हूँ। तो मैं फिर अपने को रोक क्यों नहीं पाता, उनके साथ हो लेता हूँ। मैं झांकूं, मैं ही झांकता हूँ। प्रश्न है, मैं ही आंखों के द्वारा कानों के द्वारा सब झांकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कुछ तभी तो झांकता हूँ। अगर न चाहूँ तो, न देखना चाहूँ तो क्यों, न सुनना चाहूँ तो चला जाता है, बरबस चला जाता है। का जब आसक्ति हो गई है सुख में, देखने के सुख में आसक्ति है तो बरबस चला जाता है। महाराज उसको प्रताड़ित करने वाला कौन है? जो प्रताड़ित करने वाला वही है जब वो न चाहे तब ताड़ित करेगा। मुझे अब पेट में दर्द हुआ है, कल खाने से आज नहीं खाऊंगा, साथ ही प्रताड़ित भी करता है। प्रताड़ित करता है तो आसक्ति बस अहंकार उसकी प्रताड़ना को नहीं मानता है। इंद्रियों की आदत पड़ गई है ना, तम्बाकू से खाने से बीवी पीने से नुकसान हुआ। अब हमने नुकसान के बाद हमने संकल्प किया कि हम नहीं पिएंगे, और फिर भी आसक्ति बार बार मजबूर कर रही है। अहंकार समन्वित होने के कारण अहंकार सारा जड़ है अहंकार। चलो हम क्या कर रहे हैं? आप लोग जो भी सुनते हो, बुद्धि साथ दे जाए तू ही हो, जो देखता है तू ही हो, और जो दिखता है वो माया है। और किसी का प्रश्न हो तो कर लो। बस मैं के साथ मेरा, मैं के साथ जहां मेरा लग जाता है वहीं से बंधन है। मैं के साथ जब मेरा हो जाता है वही माया है। मेरा से अलग होकर के देखो मैं या हम, बस ये आपका वास्तविक स्वरूप है। इसे किसी से मिलाए नहीं है। अभी बैठे अभी चाहे जहां शरीर बैठा है, इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियां काम कर रही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध शक्ति 5 विषयों में मन दौड़ रहा। मन नहीं इसका है, ये मानता है, मनन करता है। ये पकड़ना जानता है, देखना नहीं जानता, उसका नाम मन है। इस मन को बहुत याद रखना। जो केवल निर्मल के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को पकड़े, और पकड़ करके अनुकूल माने तो रागी, प्रतिकूल माने तो द्वेषी, बस यही मन की सीमा है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भगवान संयम की बात कहते हैं। संयम का मतलब है अमर्यादित बहती हुई शक्ति को मर्यादित बना लो, और मर्यादा धर्म नहीं होती है। पशु जीवन में मर्यादा नहीं होती। पशु जीवन प्रकृति द्वारा मर्यादित है, लेकिन इसके अंदर विवेक नहीं है। इस प्रकार हम अपनी शक्ति को, जब अमर्यादित शक्ति को जब मर्यादित बना लेते हैं, यहां से धर्म शुरू होता है। और धर्म की लिए प्रवृत्ति जो है यही मानवता है। भोग में प्रवृत्ति है ये पशुता है, और धन मान के पीछे जो प्रवृत्ति है ये दानवता असुरता है। हमारी प्रकृति ये सब भाग दौड़ है। तो जहां से हम यदि हमारा कम से कम हमको हम लोगों का इतना विकास हो चुका है बुद्धि में कि इस तरह की चर्चा सुनते हैं, लाखों लोग नहीं सुनते और ना भी सुनेंगे। हम लोग सुनते हैं, सुनने के बाद हमें देखना है कि कानों से तो सुनते हैं, मन से मनन करते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं। इसके पीछे फिर अहंकार है। अहंकार को देखने में बहुत सावधान होना है। हम भगवान के दर्शन की इच्छा करते हैं और अहंकार को नहीं जान पाते, इसलिए बरसों भागते घूमते बीत जाते हैं। परमात्मा का तो पता चलता नहीं, क्योंकि अपना ही पता नहीं जिसे परमात्मा का पता कैसे लगा पाएगा। तो
खोजने वाला स्वयं को नहीं खोज पाया अभी तक कि शरीर हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या रंग है, क्या रूप है। और प्रश्न उठाता है भगवान परमात्मा ईश्वर कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सावधान होकर के यही पहला प्रश्न करना चाहिए, मैं हम जो ये कह रहे हैं कहीं नहीं रहे, हम भोगता भी हैं। सुख के भोगता हम मन के द्वारा, दुख के भोगता हम मन के द्वारा, ज्ञानी अज्ञानी हम बुद्धि के द्वारा, और बने हुए हम अहंकार के द्वारा। अहंकार ही बना हुआ है। आकार को स्वीकार कर लेना अहंकार है। आकार को हटा करके केवल यह जाना ये अहम है। अहम के पीछे परमात्मा, अहम के आगे संसार। ये केवल रहे इस जगह पर अगर हम सावधान हो जाएं, अहम के पीछे अहम जिस सत्ता से प्रकाशित हो रहा है, ये ध्यान करते हैं। हम अपनी मान्यता के अनुसार भगवान का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, जो हमें प्रिय है उसका ध्यान करते हैं। लेकिन वास्तविक ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान तो देखने का तत्व है। ध्यान से देखें, क्या देखें? जो आगे है, और फिर क्या देखें? देखने वाले के जो पीछे है। देखने वाले के पीछे जो सत्ता है वो अखंड है, अनंत है। उसको चाहे परमात्मा नाम रखो, चाहे ईश्वर नाम रखो, लेकिन देखने वाले के जो आगे है वो परमात्मा की माया है। अब इतना ही निर्णय कर लो, हम आगे देखते हैं पीछे देखते हैं। देखने वाले हम देखने वाले अपने ऊपर नहीं ठहर पाते। ये बड़ी भारी भूल चल रही है, ये असावधानी चल रही है, बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है। हम देखने वाले अपने केंद्र बिंदु से चले। सबसे पहले पकड़ा किसे? मन को। मन पकड़ता है इंद्रियों को, इंद्रियां पकड़ते हैं विषयों को। बस ये हमारा संसार है। अब हम जब अशांत होते हैं मन के द्वारा, मन जब अशांत होता है, मन जब दुखी होता है, तब प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रश्न उठाते हैं? दुख कैसे दूर हो। कोई कहता है भगवान का भजन करो दुख दूर करने के लिए, और हम लोग सब कह रहे हैं अपने अपने ढंग से। आप सब लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। हम तो कहते हैं दुख की वेदना न होती और दुख का भय न होता तो आप यहाँ आते ही नहीं। कहीं न कहीं आपको दुख दिखाई दे रहा है, अभी नहीं है तो आगे दिखाई दे रहा है। इतना आप सावधान हो। पशु को नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है। उस दुख से बचने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करते करते आप हरिद्वार आ गए। ऐसे नहीं गए कुछ लोग घूमने आते हैं, घर में मन हुआ तो हरिद्वार चले आए, घूम रहे हैं, हिमालय जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं। ये तो मन के पीछे मन उनको नचा रहा है, भगा रहा है, और उनको पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। आप लोग जो भी सुनते हो, बुद्धि साथ दे जाए, बुद्धि से विचार का बल आ जाए तो कभी नहीं अभी देख सकते। और यहाँ दिया नहीं जाता, यहाँ दिया नहीं जाता कि हम आपको दे दें मुक्ति, भक्ति, शांति, भगवान, ये कुछ नहीं। यहाँ तो दिखाया जाता है इनको जो देखने के लिए तत्पर, और देखने के लिए यही तत्पर है कि जिज्ञास हो। दिखाने का मतलब आंख से नहीं दिखाया जाता, आंख तो तुम्हारी बत्ती से देख रही है। यहाँ दिखाया जाता है बुद्धि की दृष्टि से। आंख से तो पशु बहुत ज्यादा देख लेता है, मानव क्या देखेगा, मनुष्य क्या देखेगा, इतना पशु देखता है। तो यहाँ दिखाया जाता है किनको, जिनके आंख है। कौन सी आंख? ये आंख नहीं, पश्चिम ज्ञान चक्षुषा। भगवान का कितना सुंदर वाक्य है, जिनकी ज्ञान चक्षु खुले हुए। रामायण में भी इशारा है, उधर विमल विलोचन हुए के, उधर विमल विलोचन हुए के, विशेष लोचन जब हृदय के खुलते हैं तब देखना आता है। अब हम ऐसे शब्द सुनकर के ये परवाह नहीं करते। हमारी चिंताएं, हमारे प्रयत्न, हमारे भय, हमारे दुख अभी अभी सोचो तो कहां से संबंधित है? कहां से संबंधित? सत्य से संबंधित नहीं है। सत्य से जो मिला है उससे भी संबंधित नहीं है। बड़ी छोटी सी बात है। हम भयभीत तो होते हैं, जरा अभी अभी सोच लेना क्यों भयभीत होते हैं? परमात्मा का कुछ हानि, परमात्मा से जो मिला था उसकी हानि हुई, इसके लिए नहीं। हमने जो मन से मान लिया है अपना धन, अपनी भूमि,
अपना तन, अपना परिवार, अपने जूता, चप्पल, साड़ी, यानी छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भयभीत होते हैं, छिन न जाए, छूट न जाए, कोई नहीं ले जाए। आप लोग कभी समय के लिए भयभीत होते हैं, हमारा समय नष्ट न हो जाए? बड़ा छोटा सा प्रश्न है, याद ही नहीं आता। याद आता है? कभी कभी आता है बेकार समय खो रहे हैं, वो भी कब? याद भी आता है बेकार समय खो रहे हैं कि दुकान भी नहीं गए, रुपया की धन कमाने का मार्ग जो है उससे हम दूर हैं, लाभ को खो रहे हैं। कौन से लाभ को? संसार के लाभ को। तो समय की अगर परवाह होती है तो सर्विस वालों को अपने ऑफिस जाने की, ऑफिस जा करके भी अगर पहुंच गए, हस्ताक्षर कर दिए, तो भी परवाह नहीं, परवाह होती है। तो ज्यादातर हम अगर भयभीत भी होते हैं, चिंतित भी होते हैं और समय की परवाह करते हैं, तो कब? जहां लाभ का प्रश्न है, जहां हानि का प्रश्न है, वहां समय की परवाह है। लेकिन हम जैसे, आप लोग जैसे साधक हो, जरा सोच के अभी अभी देखना, साधक समय की परवाह कब करता है? समय की परवाह एक समय की, और आज की पूजा नहीं हुई, बेकार बैठे हैं, पूजा नहीं कर सके, यहाँ पर भी समय की थोड़ी परवाह होती है। आज का जब पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उसे फल मिलने वाला है ना। यानी जहां लाभ का प्रश्न है वहां समय की बड़ी परवाह है। परमात्मा नहीं मिल रहा है, परमात्मा समय के द्वारा व्यर्थ समय नष्ट करने पर हम ज्ञान से वंचित हैं, ये दुख नहीं। व्यर्थ समय शक्ति नष्ट करने पर हम पीने से वंचित हैं, ये प्रश्न नहीं। ये प्रश्न हम लोगों का नहीं, हम लोग धोखे में। यानी समय कितना व्यर्थ वार्ता में, व्यर्थ चिंतन में, क्रोध में, ईर्षा में, द्वेष में, कलह में, परनिंदा में, समय शक्ति दोनों नष्ट होते ही नहीं। अधिकतर जिसके याद नहीं रहता। आप लोग तो इतने सभ्य, इतना सावधान हो कि ज्यादातर ऐसे प्रपंच में नहीं पढ़ते, परनिंदा में तो नहीं पढ़ते, लेकिन पर चर्चा में कभी कभी पढ़ जाते अच्छे अच्छे साधन। पर चर्चा में ध्यान नहीं रहता ये कौन सी चर्चा हो रही है, ये किसकी चर्चा हो रही है। हम तो यहाँ तक हिम्मत करेंगे कहने की, अगर आपको बुरा न लगे, जब आप कथा सुनने में रस लेते हो, भागवत सप्ताह सुन लें 7 दिन बड़े कर, विनाशी में के विनाशी में, एक प्रश्न है, विनाशी में के विनाशी में छोड़ना कुछ नहीं है। थोड़ा आंख खोले, आंख बंद करके देख लो, जिसकी याद आ रही है विनाशी के विनाशी, क्या ख्याल है आपका? धन, भूमि, परिवार, पत्नी, पुत्र, गांव, नगर, गुरु, चेला, जो याद आते हैं विनाशी के विनाशी। अच्छा, जब विनाशी याद आता है तो विनाशी की जो याद आ रही है, तो याद करने वाला कौन है? विनाशी के विनाशी, अविनाशी। तो याद करने वाले की याद आई, बड़ा छोटा सा सूत्र है, याद करने वाला जो याद कर रहा है अपने को भूला हुआ है, और जिसकी याद आ रही है वो तो है ही है। अपने को योगस्थ होने के लिए कितना केंद्र बिंदु में अगर लौट आए अभी जब कभी याद आवे तुरंत सावधान हो जाओ, याद करके ही आप वहां लौट आओ जो याद कर रहा है, और याद करने वाला कौन है? हम खाली करना हमारा नहीं।